बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, दुनिया के दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी एड्स से आगाही और इससे बचाव का आलमी दिन 1 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। इस मर्ज़ से बचाव के लिए ज़रूरी है कि इस मर्ज़ के बारे में आगाही हासिल की जाए, चूँकि एड्स एक मुहलिक और जानलेवा मर्ज़ है। ये बीमारी HIV इन्फेक्शन यानी कि एक वायरस से, जिसे ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस कहते हैं, इसकी वजह से लाहक होती है। इंसानी जिस्म में अल्लाह ताला ने एक मुदाफ़ती निज़ाम बनाया हुआ है जो कि इंसान को मुख्तलिफ़ बीमारियों से महफूज रखता है। HIV एड्स का वायरस जिस्म में दाखिल होने के बाद डायरेक्ट इंसानी मुदाफ़ती निज़ाम को तबाह करके रख देता है और मुदाफ़ती निज़ाम में ख़राबी के बायस इंसान मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार हो जाता है। इस ख़तरनाक वायरस के हमले के बाद जो भी बीमारी इंसानी जिस्म में दाखिल होती है नहायत संगीन और मुहलिक सूरत अख्तियार कर लेती है, और जो भी बीमारी लगती है वो जल्दी ठीक नहीं होती, इंसान बीमारियों का गढ़ बन जाता है। नाज़रीन, एड्स का वायरस ज़्यादातर खून और जिनसी रतूबतों में पाया जाता है। एड्स वायरस किसी भी मुतासरा शख्स से जिनसी ताल्लुकात रखने की वजह से जिस्म में दाखिल हो सकता है, यानी कि मर्द हजरात के सीमन से औरत में और औरत के वजाइनल फ्लूइड से मर्द में दाखिल हो सकता है। इसके अलावा मुतासरा माँ से पैदा होने वाले बच्चे में भी ये बीमारी मुंतकिल हो सकती है। इसी तरह खून के ज़रिए भी ये बीमारी फैल सकती है। मसलन अगर किसी एड्स से मुतासरा शख्स का खून किसी दूसरे शख्स को लगाया जाए या एड्स के वायरस से आलूदा सिरिंजेस, सुइयाँ, सर्जिकल आलात, नाक कान छिदवाने वाले औज़ार, दांतों के इलाज में इस्तेमाल होने वाले आलात, हुजाम के आलात यानी कि उस्तरे ब्लेड वगैरह भी इस बीमारी को फैलाने का सबब बनते हैं। नाज़रीन, एड्स एक लाइलाज मर्ज़ है। आज के दिन के हवाले से मेरा मैसेज ये है कि इस बीमारी से बचने का हल सिर्फ़ एहतियात है। अपने जिनसी ताल्लुकात सिर्फ़ अपने लाइफ पार्टनर तक महदूद रखें। इसी तरह डॉक्टर से इंजेक्शन लगवाते वक्त नई सिरिंज से ही इंजेक्शन लगवाएं। नाई से शेव करवाते वक्त हमेशा नए ब्लेड से ही शेव करवाएं। नाक कान छिदवाते वक्त, बच्चों के खतने करवाते वक्त, दांत निकलवाते वक्त या किसी भी किस्म की सर्जरी करवाते वक्त इस बात को यकीनी बनाएं कि जो औज़ार उस इस्तेमाल हो रहे हैं वो स्टरलाइज्ड हैं, यानी कि हर तरह के जरासीम से पाक हैं। इसी तरह अगर खुदा न खास्ता खून लगवाने की ज़रूरत हो तो खून लगवाते वक्त भी इस बात का ख्याल रखा जाए कि खून एड्स और दूसरी ख़तरनाक बीमारियों जैसा कि हेपेटाइटिस वगैरह है उससे पाक हो। तो ये था मेरा छोटा सा मैसेज आज के दिन के हवाले से। अगर आपको ये अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।